मॉर्निंग ऑल। आज हमने स्टार्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेजेस हम कर चुके हैं और डिस्टर्बेंस आ चुकी है आज। मनप्रीत खोल दे यार, बचा अभी तो टाइम पे ही है, तो भी लॉक मत करिए, वैसे निकाल देंगे बाहर। बंद मत करिए, लेट हो आज। कितने बजे क्लास है? कल मैंने क्या बोला था, 9:05 के बाद एंट्री बंद। टाइम कितना हो गया? 9:08। बैठो, 5 मिनट लेट हो इसलिए आज अलाउ कर रहा हूँ, कल से और टाइम पे, ठीक है। 9 बजे क्लास का मतलब आप 10 मिनट पहले यहाँ पे होने चाहिए, ये नहीं कि 10 मिनट बाद आना है, ठीक है। ओके चलो, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस की एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस ही है। जो चीजें या जो कॉन्सेप्ट हमने परसेंटेजेस में पढ़े हैं सेम यहाँ पे यूज होने हैं। परसेंटेज में सबसे पहले हमारे पास क्या होता था? इनिशियल वैल्यू। प्रॉफिट एंड लॉस में वो क्या बनेगा हमारा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? मान लो आप शॉपकीपर हो, ठीक है, आपको पेन की आपकी दुकान है, आपने पेन बेचने हैं, तो जितने का वो पेन आपको कॉस्ट किया, जितने में वो खुद आप पेन लेके आए, वो आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस। मैंने हमारे पास क्या होती थी? फाइनल वैल्यू। वो हमारा क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? जिस प्राइस पे आप उस पेन को फर्दर बेचोगे। मान लो आप 5 रुपए का पेन लेके आए, अब डेफिनेटली थोड़ा महंगा बेचोगे उसको, 7 रुपए का बेचोगे, तो नेक्स्ट हमारा क्या होता था? इंक्रीज। इंक्रीज हमारा क्या बनेगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या बनेगा हमारा? एसपी माइनस सीपी। लेट्स से आप 5 रुपए का पेन लेके आए, आपने 7 रुपए का बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ। अब कैसे पता लगा प्रॉफिट हुआ? हमने क्या चेक किया? डिफरेंस या फिर चेंज, जो कि इंक्रीज होता था, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 5 रुपए की चीज आपने 7 रुपए में बेच दी, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ? 2 रुपए का। और प्रॉफिट की कंडीशन क्या है? एसपी हमेशा बड़ा होना चाहिए सीपी से, तभी प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, एसपी ज्यादा बड़ा आएगा तभी हमारा प्रॉफिट होगा ना। 5 की चीज महंगे में बेचेंगे, अगर कम में बेचे तो क्या होगा? लॉस। वो हमारा क्या होता था? डिक्रीज। वही चीज है, डिक्रीज क्या होगा हमारा? लॉस। अब लॉस क्या होगा? सीपी माइनस एसपी, बेसिकली इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, सेम फॉर्मूला, ठीक है। कंडीशन अगेन, लॉस तभी होगा जब सीपी हमारा बड़ा होगा एसपी से, अदरवाइज लॉस नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट चीज आती थी, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, इसके बाद क्या निकालते थे हम? परसेंटेज इंक्रीज। मैं आज अलाउ कर रहा हूँ लास्ट टाइम, कल से लेट तो क्लास से बाहर, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज के बाद हम क्या निकालते थे? परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। अब परसेंटेज इंक्रीज क्या हमारा? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितना प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? सीपी के ऊपर, क्योंकि आपको पता लगा आपने 2 रुपए प्रॉफिट कमाया। कैसे पता लगा? आपने उसको किससे कंपेयर किया? सीपी से। मैं 5 की चीज लेके आया था, मैंने 5 रुपए के ऊपर 2 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो हमने प्रॉफिट किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? सीपी के ऊपर। जिसके विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन होती है वही चीज हमेशा डिनोमिनेटर में आती है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो इनटू 100 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं। सिमिलरली लॉस परसेंट, लॉस अपॉन, अब लॉस भी किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? सीपी के ऊपर, क्योंकि अगर लॉस भी हुआ तो कैसे पता लगेगा लॉस हुआ? किससे कंपेयर करोगे? सीपी से। मान लो 5 की चीज लाके आपने 4 रुपए में बेच दी, तो आपको क्या हुआ? लॉस। कितने का? 1 रुपए का। कैसे पता लगा? उसको हमने सीपी से कंपेयर किया कि 5 की चीज थी, 5 के ऊपर हमने 1 रुपया लॉस करवाया, तो हमने 4 की बेच दी, तो लॉस भी हमारा किसके ऊपर होगा? सीपी के ऊपर इनटू 100। तो प्रॉफिट होता है फर्दर हमारा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100। यहां से क्या आ जाएगा? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इनटू 100। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर है सभी को? यही चीजें होती हैं। यहां तक नोट करो पहले। यहाँ तक कर लिया। अब हर बार फॉर्मूले में ये चीज हम अप्लाई नहीं करेंगे, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100।
ठीक है, कॉम्प्लेक्स होगा। फिर एक चीज x होगी तो फिर एलसीएम लोगे, फिर करोगे सॉल्व। इस चीज को अगर मैं फर्दर बात करूं, प्रॉफिट परसेंट है तो परसेंट का मैं डिवाइड बाय 100 कर सकता हूं। अब ये 100 बेसिकली मैं इधर नीचे ले आता हूं, परसेंटेज का 100 होता है ना, तो p by 100 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं sp माइनस cp अपॉन cp, लिख सकते हैं। ओके, तो p अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू sp अपॉन cp माइनस cp अपॉन cp लिख सकता हूं। ये कितना हो जाएगा? 1। अब ये 1 इधर जाके क्या होगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं sp अपॉन cp दैट इज इक्वल टू 1 प्लस p अपॉन 100 which is equivalent to 100 plus p upon 100, लिख सकते हैं। अब ये क्या बना? बात फिर वही है। तो अगर यहाँ पे को sp निकालना है तो मैं क्या सकता हूँ sp is equal to cp into 100 plus p upon 100, ये चीज कर सकते हैं। बेसिकली अगर मेरे को पता है प्रॉफिट क्या होता है sp माइनस cp, तो अगर मेरे को यहाँ से sp कैलकुलेट करना हो तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ sp क्या होता है, जब हम cp में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, वही होता है हमारा sp, cp प्लस प्रॉफिट, वो दोनों मिला के हमारा sp बनता है। क्योंकि 5 की मैं चीज लेके आया, 2 रुपए मैंने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, sp बन गया मेरा 7 रुपए, यही होता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, मैं कह सकता हूँ cp के ऊपर, और फिर वही था cp में हम प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। तो हमने कल भी ये चीज डिस्कस की थी परसेंटेजेस में, कि किसी चीज का कुछ परसेंटेज निकाल के उसमें ऐड करने से अच्छा क्या करो, उसका उतना परसेंटेज निकालो। अगर मान लो किसी चीज का मेरे को 10% प्रॉफिट हुआ, तो उसका 10% निकाल के उसमें ऐड करने से बेटर क्या है, सीधा उसका 110% निकाल दो। तो ये वही चीज बन गई। अब मान लो उसको 10% प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे क्या बनेगा 100 प्लस 10 अपॉन 100, बेसिकली सीपी का हमने क्या किया 110% निकाल दिया। क्लियर है? यस सर। क्लियर हुआ? यस। क्वेश्चन में ज्यादा क्लैरिटी होगी। बेसिकली किसी भी चीज का 10% निकाल के उसमें ऐड करने के लिए हम सीधा क्या करेंगे 110% निकाल देंगे। तो एसपी निकालना है तो क्या करेंगे, सीपी का जितना भी परसेंटेज प्रॉफिट गिवन होगा उतना उसका परसेंटेज निकाल देंगे। मान लो 30% प्रॉफिट गिवन है तो मैं सीपी को क्या करूंगा इनटू 130/100, डायरेक्टली सीपी का मैं 130% निकाल दूंगा। ठीक है। सिमिलरली लॉस का भी क्या होगा, एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन 100, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? बेसिक फॉर्मूला में विजिबल है? ये भी देखो, इधर ऊपर लिखो थोड़ा, अब समझ आ गए? लिख लो पहले यहाँ तक। लिखिए सब ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर करो। देखो सीपी है हमारा 300, सीपी है हमारा 300, प्रॉफिट है 15%, फाइंड एसपी। सीपी इज 300, प्रॉफिट इज 15%, फाइंड एसपी। कितना? 345। बबली हो गया, बबली हो जाएगा, क्योंकि बताया हुआ परसेंटेज की कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी इजी है, 10%, 1%, 50%, 100%। और जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट होता है किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर। तो सीपी तो गिवन है, तो अब करना क्या है, या तो सीपी का सिंपली 15% निकालो, कि 15% ऑफ 300 कितना होगा, उसी में ऐड कर दो। हम नॉर्मली कैसे करेंगे, हमें पता प्रॉफिट 15% है, तो बेसिकली 15% ऑफ 300, दैट इज 15 अपॉन 100 इंटू 300, कितना है? हमें पता है प्रॉफिट है कितना 45, और हमें पता है प्रॉफिट होता क्या है एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ से मैं एसपी निकालना है तो मैं एसपी क्या होगा प्रॉफिट प्लस सीपी। तो प्रॉफिट कितना है 45, सीपी कितना था आंसर। बट इतना कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है, ये हम स्कूल में करते थे, अब नहीं करना। अब मेरे को पता है सीपी के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, तो 15% निकालने के लिए ये चीज करने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज का 10% निकालना है, यूनिट प्लेस छोड़ के डॉट लगा दो, ठीक है। इसका 10% कितना होगा 30, तो 5% कितना होगा 30 का हाफ, 15, 30 प्लस 15 45 प्रॉफिट है, सीपी में ऐड करना है, आंसर 345। या फिर
इससे बेटर कि वो निकाल के उसमें ऐड करने के लिए क्या करो, सिंपली आप क्या करो, एसपी निकालना है, सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100, ये बताया था अभी। तो सिंपली क्या करो, एसपी निकालना है, सीपी का कितना परसेंटेज कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट 15 है ना, तो सीधा उसका 115% निकाल दो। एक सेट में आंसर, किसी भी चीज का निकाल के बाद में ऐड कर रहे हो, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% वैल्यू होती है, तो 100% में 10% ऐड करोगे तो 110% ही हो गया। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, 100% सीपी था, उसी में उसका 15% ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली हम सीपी को क्या कर रहे हैं, 115% बना रहे हैं। क्लियर है, आंसर क्लियर है 345? किसी को डाउट? नोट कर लिया, देखो नेक्स्ट नोट कर। फिर मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले रट्टे मत मारना, एसपी निकालना है। एसपी कब आता है, जब सीपी के ऊपर हम प्रॉफिट अपना ऐड अप कर देते हैं, ठीक है। लॉस कब होता है, जब सीपी में से हम लॉस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इनके बीच के रिलेशंस को समझना है, फॉर्मूले याद नहीं करने की जरूरत। अभी मैं डायग्राम समझाऊंगा, जिसको डायग्राम समझ आ गया ना, उसका प्रॉफिट लॉस आराम से हो जाएगा। कोई भी फॉर्मूला उसी टाइम निकाल सकते हो, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले, ठीक है। डन, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो, एसपी है 480, एसपी है 480, प्रॉफिट है 20%, फाइंड सीपी। अगेन बेसिक क्वेश्चन, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। क्या किया, 120% गिवन है, 100 निकाल। आगे सभी को, सभी का बेसिक से क्वेश्चन 596। अब इसको ना थोड़ा सोचो, सीपी आप कह रहे हो 596, एसपी कितना है, सीपी बड़ा है एसपी से, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? आप 600 की चीज लेके आए, आपने 480 में बेच दी, प्रॉफिट होगा? 596 हो सकता है सीपी, कुछ सोचो नहीं है। आगे इसको सिंपल सी बात है, एसपी निकालते कैसे हैं, सीपी के ऊपर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट, यही होगा, यही होगा ना। यहाँ लिख लो एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस पी अपॉन पी, वही होगा। अगर ये भी नहीं करना, फिर बिल्कुल फॉर्मूलाज में जाना, स्कूल वाले मेथड में वो करवा देता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है। एसपी कब निकलता है, जब सीपी के ऊपर हम प्रॉफिट ऐड अप कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंपली सीपी में 20% ऐड करने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, सीपी का 120% निकाल रहा हूँ। अब एसपी तो गिवन है 480, सीपी को एक्स ले लो, इनटू एक्स कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गई, 12 1 12 4 तक कितना है, क्लियर है? 596 कैसे आ रहा है? क्लियर है? कर दो इरेज, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पेपर में इतना इजी भी एक्सपेक्ट मत करना कि सीपी कितने लोग एसपी कितने लोग प्रॉफिट या लॉस निकाल लो, ठीक है। चलिए नोट, देखो राहुल लॉस्ट 20%, Rahul lost 20% by selling a watch
by selling a watch for rupees 3072 for rupees 3072, what percent will he gain? What percent will he gain by selling it for rupees 4080? अगेन सिर्फ ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर लो, आपको समझ आ गया, स्टेप बाय स्टेप आंसर आ जाएगा। वैसे को गिवन क्या है, उसने बोला राहुल को कितना नुकसान हुआ 20% का, जब उसने वॉच बेची इतने की। तो ये क्या है, ये क्या है सेलिंग प्राइस। इतने की वॉच बेच के 20% लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। अगर कॉस्ट प्राइस आ गया, फिर वो कह रहा है अगर इतने की बेचें तो कितना प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस अगर आपके पास आ गया है, सेलिंग प्राइस आपके पास होगा, प्रॉफिट निकाल लोगे। किसी को क्वेश्चन नहीं समझ आया दोबारा पूछ सकते। पहले राहुल ने एक घड़ी 3072 रुपए की बेची और उसे 20% का नुकसान हो गया। फिर वो कह रहा है कितने की बेचे कि उसको फिर वो कह रहा है अगर वो 4080 की घड़ी बेचे तो उसको कितना प्रॉफिट हो। क्योंकि 1/16 अगर देखो अगर 1/16 नहीं भी आता, इसको डबल कर दो, 1/16 का डबल क्या होगा 1/8। ये 1/16 है, इनटू 100 तो तब करते हैं कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 100/16 का मतलब 1/16 फ्रैक्शन, परसेंटेज में कन्वर्ट के लिए इनटू 100 तो करना ही करना है, 100 को तोड़ दो। तो बेसिकली 1/16 इनटू 100 है, तो 1/16 हमें नहीं पता, मान लो 1/16 का डबल क्या होता है 1/8, वो भी नहीं याद कितनी थी। 1/8 का डबल 1/4, वो तो याद होगा 25। तो 1/4 अगर 25 है तो 1/8 का हाफ होगा 12.5, 1/16 1/8 का भी हाफ होगा 6.25। आंसर पता नहीं सही है कि नहीं, कितना 12.25, 6.25 इज करेक्ट। एसपी गिवन है आपको 3070, लॉस गिवन है आपको 20%। अब अगेन वही पॉइंट है, सीपी निकालना है। तो एसपी तब निकलता है जब सीपी इंटू क्या होगा, इस बार 80/100 होगा, अब इस बार 120/100 होगा। लॉस है, लॉस सब्ट्रैक्ट होता है, प्रॉफिट ऐड होता है। तो एसपी था 3072, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू सीपी। सीपी निकलेगा यहाँ से, कटिंग करनी है, 0 से 0 कट जाएगा, 8 3s are 24, 6 बचा 6, 8 8s are 64, 8 4s are 32। तो सीपी कितना आ गया 840। अब हमें घड़ी की कीमत पता लगी कि वो कितने की लेके आया था, उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना था 3840। अब 3840 की लेके आया, 3072 की बेची तो लॉस तो होना ही था। फिर वो कह रहा अगर वो इतने की बेचे तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा। और अगर इसी चीज को वो 4080 में बेच दे तो क्या होने वाला प्रॉफिट, क्योंकि हमें दिख रहा है कि सीपी हमारा छोटा है, एसपी बड़ा है, तो प्रॉफिट तो होना ही है। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है 240। अब सब यू क्लियर, 240 कैसे आया, एसपी माइनस सीपी। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन बेस में क्या आएगा सीपी, नॉट टोटल सीपी। सीपी के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है 3840 इनटू 100। अब हमने अगर फ्रैक्शन वैल्यूज याद की हैं, इस 100 को मत छेड़ो, ठीक है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू का एडवांटेज लेना, बेनिफिट लेना है तो 100 को मत छेड़ो, क्योंकि समथिंग बाय समथिंग इनटू 100 करेंगे तभी वो बनेगा। 0 से 0 कट गया और दोनों दिख रहे हैं, कौन से टेबल पे कटेंगे। अब आप कहोगे 2 पे, मैं कहूँगा ऊपर से शुरू कर दो, किस पे कटेंगे 8 पे भी कट जाएंगे, 6 पे भी कटेंगे, 4 पे भी कटेंगे, और बड़ा करना है
देखो 12 फिर अगेन माइंड में नहीं आएगा, तो एटलीस्ट सेंटर 8 से स्टार्ट कर लो, 6 से कर लो, 2 से मत करना, मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है 2 से कटिंग मत स्टार्ट करना। बहुत टाइम लगाओगे। 8 3 24, 8 4 32, 6 बचा 68 8 64। अब 3 और 48 कटने हैं, 3 1 3 16 तो यहाँ से मेरे पास क्या आया है 1/16 into 100। तो 1/16 फ्रैक्शन वैल्यू हमने पढ़ी हुई है, 1/16 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 6.25%। अब जिन्होंने क्लास मिस किया हमने फ्रैक्शंस की थी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल 1/4 कितना होता है 1/4 25%। 1/8 कितना होगा, बेस का हाफ है तो 25 का हाफ 12.5%। अब 1/16 क्या है 1/16, इसका हाफ 12.50 का हाफ 6.25%। तो हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो हमें पता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 क्या होती है 6.25%, दैट इज आंसर। क्लियर है? अगेन इतना मेरे को लिखने की जरूरत थी नहीं, वैसे समझाने के लिए पेपर में आपने किसी को दिखाना थोड़ी है ये लॉस है, आपने एक स्टेप ये लगाना है, दूसरा स्टेप ये लगाना है, आंसर वहाँ पे सीपीएस किसी को लिख के थोड़ी दिखाने हैं, हमें तो आंसर से मतलब। क्लियर है? और इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर पे, क्या है ये आपको एसपी सीपी गिवन हो गया, प्रॉफिट लॉस निकालो, नहीं आएगा। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए करने पड़ेंगे, समझ आ गया? अब एक डायग्राम समझाने लगा जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का A to Z सारे फॉर्मूलेज हर चीज उसमें, वो डायग्राम ध्यान से समझना, कहीं पे भी डाउट उसी टाइम पूछना। ठीक है, सभी हैं जीन्स के शोरूम के मालिक उस डायग्राम के लिए, उसके अकॉर्डिंग समझना। नोट कर लिया सभी ने? कर लिया? मान लो हमने एक जीन्स का शोरूम ओपन किया, अब जीन्स बेचनी है तो पहले हमारे पास जीन्स फैक्ट्री से आएंगी भी, हम किसी प्राइस पे मंगवाएंगे फिर बेचेंगे। शोरूम में क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले मान लो सीपी। सीपी क्या है, जिस प्राइस पे जीन मेरे को मिलेगी, कंपनी से कह लो फैक्ट्री से कह लो कहीं से भी, जिस प्राइस पे जीन मेरे पास आएगी वो मेरा क्या है कॉस्ट प्राइस। लेट से मेरे को जीन मिली 1000 रुपये, ठीक है 1000। शोरूम वाले क्या करते हैं, अब क्या जीन का जब आप शोरूम में लेने जाओगे टैग 1000 लगा होगा, नहीं, क्या करते हैं ये टैग उतर जाएगा, टैग वहां पे लग जाएगा 3000 का। उन्होंने क्या किया बेसिकली सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस तो तब बनेगा जब बिक जाएगी, जो कस्टमर जिस प्राइस पे खरीदेगा वो सेलिंग प्राइस होगा। उसने क्या किया, ये टैग उठा के वहां पे क्या लगा देते हैं एमआरपी 3000। उसने क्या किया मार्कअप किया। मार्कअप क्या होता है, चीज का प्राइस 1000 उतार के 3000 लगा दिया, वैसे इसने बढ़ा दिया प्राइस। ठीक है ना, हम क्या करते हैं प्लॉट लिया 2 लाख का, कोई लेने आया 3 लाख का, हमने लाख रुपए वैसे उठा दिया, मार्कअप कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर सीपी के ऊपर क्या होता है M% मार्कअप। विजिबल है कि थोड़ा बड़ा लिखूं, थोड़ा बड़ा लिख दूं। सबसे पहले सीपी है हमारे पास, सीपी के ऊपर क्या होता है M% मार्कअप। मतलब 1000 की चीज थी, हमने पहले उस पर टैग कितना लगा दिया 3000। तो टैग लगाने के बाद क्या बन गया मार्क प्राइस। सीपी है हमारा कॉस्ट प्राइस, एम क्या है मार्कअप, एमपी क्या है मार्क प्राइस, जो हमारा एमआरपी लगा होता है टैग। अब 3000 का लगा दिया। अब ऑलमोस्ट हम सब हैं, कौन कौन ऐसा जो फ्रेश में शॉपिंग करता है, सेल नहीं लगी तब भी शॉपिंग करने पहुंच गया शोरूम, बहुत रेयर चांस है। हम क्या करते हैं वेट करते हैं कि सेल लगे। तो बेसिकली दुकानदार क्या करते हैं, शोरूम वाले क्या करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अब अगर वो 3000 की जीन लगा देगा जल्दी कोई भी नहीं खरीदेगा, बट अगर इस पे वो 50% डिस्काउंट लगा दे तो बिकेगी। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, इसके ऊपर डिस्काउंट लगा देगा। तो एमपी के ऊपर वो क्या करेगा 20% डिस्काउंट देगा। अब मार्कअप हमेशा इंक्रीज होता है, डिस्काउंट हमेशा क्या होगा वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो मान लो उसने 50% डिस्काउंट दे दिया। पहले यहाँ पे बात करते हैं मार्कअप कितना किया था उसने 200%, 1000 की चीज 200% रेट बढ़ा के 3000 लगा दिया। फिर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसने क्या किया 50% मान लो डिस्काउंट दे दिया।
तो जो डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर ने जीन खरीद ली, वो शॉपकीपर के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस। जितने की उसने बेच दी वो जीन बिक गई, कितने पे बिकी? एसपी पे, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। अब कितने की बिकी जीन? 1500 की। स्टिल क्या हुआ? तो इस पूरी ट्रांजैक्शन में सीपी से लेके एसपी तक नेट ट्रांजैक्शन में क्या होता है? या तो होता है प्रॉफिट या होता है लॉस। रेयर चांस लॉस हो, कोई भी लॉस नहीं करवाएगा, प्रॉफिट ही होगा, ठीक है ना। अगर वो 1000 की लाके 1000 की बेच देता तो फायदा नहीं है, शोरूम बंद कर दे, फिर तो कम में बेचेगा तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1000 के ऊपर अगर वो डिस्काउंट दे देगा तो वो तो लॉस में चला जाएगा। और उसने कस्टमर को अट्रैक्ट भी करना है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ानी है, तो उसने क्या किया? जीन को पहले मार्कअप किया, मार्कअप के ऊपर डिस्काउंट दिया। अब यहाँ से इनके बीच में रिलेशन समझो, मार्कअप हमेशा किसके ऊपर होगा? सीपी के ऊपर, ठीक है। जिससे लेके आएंगे प्राइस पे उस पर हम कुछ भी लगा देंगे, वो होगा हमारा मार्कअप। मार्कअप होने के बाद तो क्या बनेगा? मार्क प्राइस। और डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर मिलेगा? मार्कअप, क्योंकि सिंपल सी बात है, सीपी के ऊपर अगर डिस्काउंट दे दिया फिर तो लॉस है, और लॉस कोई भी नहीं करवाएगा। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में ही गिवन है कि सीपी के ऊपर डिस्काउंट दो, फिर तो आपको ये भी पता नहीं चाहिए प्रॉफिट आंसर आ ही नहीं सकता। आंसर क्या आएगा? हमेशा लॉस। ऑप्शन 2 के प्रॉफिट वाले, 2 लॉस वाले, आपको तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। तो सीपी के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हो, डेफिनेटली जितने में लेके आए जो उससे कम में बिकेगी तो वो लॉस ही होना आपको, ठीक है। तो हमेशा जो डिस्काउंट होगा वो किसके ऊपर होगा? एमपी के ऊपर। डिस्काउंट देने के बाद हमारा क्या आएगा? पूरी ट्रांजैक्शन में नेट सीपी से लेकर एसपी तक क्या होगा? या तो प्रॉफिट या लॉस। इस केस में क्या हो रहा है? प्रॉफिट। अब सारे फॉर्मूले इसी में, कोई भी फॉर्मूले की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का रिलेशन किसके बीच में होता है? सीपी और एसपी में। एमपी डिस्काउंट मार्कअप का प्रॉफिट से कोई लेना देना है नहीं। जितने की चीज लाए, जितने की फाइनल बिक गई, बीच में जो मर्जी हुआ हो उससे प्रॉफिट को कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट का रिलेशन किसके साथ है? सीपी और एसपी के साथ। तो प्रॉफिट क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, क्योंकि सीपी के ऊपर हो रहा है, प्रॉफिट सीपी के ऊपर हो रहा है ना, तो बेस में क्या आएगा? सीपी। लॉस का सिंपली सीपी माइनस एसपी, जो हम फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर और फॉर्मूले की बात करते हैं। अब मान लो वो कहता है मार्कअप निकालो, कितना मार्कअप हुआ। अब मार्कअप कैसे पता लगेगा आपको कितना हुआ? यहाँ पे कितना मार्कअप हुआ? मार्कअप कितना हुआ है? 2000 का। कैसे पता लगा? एमपी माइनस सीपी कर दिया आपने, तो सिंपल सी बात है, मार्कअप निकालना कैसे पता लगेगा? जितने की थी जितना बना दिया, उसका जो डिफरेंस है वो हमने क्या किया? बढ़ाया। दैट मींस क्या होगा? एमपी माइनस सीपी, ठीक है। मार्कअप परसेंटेज निकालना है, कितना मार्कअप हुआ। मार्कअप किसके ऊपर होता है? क्लियर? क्लियर? अगेन यहां से भी आप निकाल सकते हो, आपको एम परसेंटेज निकाल सकता है, निकालना है। आप क्या करोगे? सिंपली सीपी इनटू बाहर बाहर बाहर। सर आप तो आ जाओ, आपको नहीं बोला मैथ्यू सर, आप तो आ जाओ, उसको बोला। ओके, सो हमने अगर m निकालना है, अब अगेन m का रिलेशन क्या है? जब हम cp के ऊपर क्या कैलकुलेट करेंगे? 100 प्लस m अपॉन 100। अगेन बात वही है, हमने यहाँ पे क्या किया? cp का 200% निकाला, जो कि आज 2000, उसी में ऐड कर दिया। तो सिंपली इसका क्या करते हैं हम? 300% निकाल देते। 100% तो था ही, तो इसको अगर 300% निकालते तो सीधा क्या आता? 3000। तो आपकी चॉइस है, आपने एग्जैक्टली फॉर्मूला के साथ जाना है, इसमें एक वैल्यू को एक्सपुट करोगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगी। सिंपली सीपी के ऊपर क्या करना है? 100 प्लस m अपॉन 100। जितना मार्कअप करना है उतना परसेंटेज निकाल दो सीपी के ऊपर, तो वो आपका क्या आ जाएगा? एमपी। एमपी और सीपी के बीच में रिलेशन है। एमपी और सीपी में ना तो प्रॉफिट का लेना देना है, ना ही डिस्काउंट का लेना देना, ना ही लॉस का। एमपी और सीपी में रिलेशन किसका है? सिर्फ मार्कअप का, कि जब हम सीपी के ऊपर मार्कअप करते हैं वो हमारा एमपी बनता है। क्लियर? याद कुछ नहीं करना, समझना है चीजों को। जब समझ आ गई फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे, कोई फॉर्मूला कुछ है नहीं, आपको पता है। ये आपने खुद ही कॉमन सेंस किया, 3000 मार्कअप किया है, 1000 की चीज थी, कितना मार्कअप हुआ? 2000। पता है कि इनका डिफरेंस लेना है। अब इसको याद थोड़ी करने की जरूरत नहीं, मार्कअप क्या होता है? एमपी माइनस सीपी, एमपी माइनस सीपी, याद तो करने की जरूरत नहीं है, हमें रिलेशन पता होना चाहिए। फर्दर बात करते हैं डिस्काउंट की। पहली चीज, डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है? एमपी के ऊपर। सीपी का डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। तो डिस्काउंट अगर निकालना, 3000 की चीज 1500 में बिकी, कितना डिस्काउंट मिला? परसेंटेज में डिस्काउंट कितना मिला? दैट इज डिस्काउंट परसेंटेज इन नंबर्स। डिस्काउंट कितना मिला? 1500 रुपए का। कैसे पता लगा?
कि जितना एमपी था उसमें जितने की चीज हमने बेची माइनस कर दिया वो हमारा क्या हो गया डिस्काउंट। तो हमने 3000 एमपी था, 1500 का सेलिंग प्राइस था, तो डिस्काउंट कितना आया 1500। बेसिकली एमपी माइनस एसपी, डिस्काउंट का सीपी से कोई लेना देना नहीं है। डिस्काउंट का रिलेशन है एमपी और एसपी के साथ। ये जब हम एमपी के ऊपर डिस्काउंट देंगे हमारा क्या बनेगा एसपी। तो इसी चीज को फिर लिख लो। अब डिस्काउंट परसेंट क्या होता है एमपी माइनस एसपी। बेस में क्या आएगा एमपी। डिस्काउंट किसके ऊपर दे रहे हैं एमपी के ऊपर, जो कैलकुलेशन है विद रिस्पेक्ट टू एमपी हो रही है। अब बताने को मैं आपको ऐसे बता सकता था बेस में हमेशा वो आएगा जिसकी तरफ एरो की टेल होगी, बट रट्टा तो नहीं मारना। सिंपल सी बात है, डिस्काउंट किसके ऊपर देते हैं एमपी के ऊपर, तो बेस में एमपी आएगा। अब अगेन एमपी के ऊपर डिस्काउंट देते हैं तो क्या बनता है एसपी। तो इसको मैं अगर इसी वे से करूं, इस वे से मैं लिख सकता हूं एसपी तब आता है जब हम एमपी के ऊपर डिस्काउंट देते हैं। वही बात होगी फिर एमपी इंटू 100 माइनस डी अपॉन 100, वो क्या होगा हमारा एसपी। क्लियर है? नहीं समझ आया पूछ लो, कहीं पे कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। ये देखो हमें पता है हम एमपी के ऊपर जब डिस्काउंट देते हैं तो हमारा एसपी आता है। तो एसपी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, हमने एमपी के ऊपर क्या किया था 50% डिस्काउंट दिया, एसपी आया 3000 का 50% निकाला पहले, उसमें से फिर क्या किया माइनस किया। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 3000 का 50% 1500 माइनस किया, क्या आ गया एसपी। तो बात फिर वही है, मैं 50% निकाल के सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता था एमपी का 50% निकाल देता। मैं क्या करता एमपी इंटू 50/100, ये कहाँ से आया एमपी इंटू 100 माइनस डी अपॉन 100, क्योंकि डिस्काउंट कितना था 50%। सिंपली एसपी निकालना है, एमपी के ऊपर डिस्काउंट दे दो। अब उसका मैं 50% निकाल के सब्ट्रैक्ट करना है तो सीधे उसका क्या करो 50% ही निकाल दो। 100% में से 50% माइनस करके क्या बचेगा 50%। तो डायरेक्टली एमपी का मैंने क्या किया 50% निकाल दिया, वो हमारा क्या बन गया एसपी। तो सिर्फ इनके बीच के रिलेशंस याद रखिए। क्लियर है? डायग्राम क्लियर है? और ये सबको पता है, ऐसे ही होता है काम। अगर आप भी मान लो कल कोई काम शुरू करते हो यही चीजें करोगे, ये तो नहीं 1000 की चीज है 1000 की बेच दोगे। क्लियर सभी को? सिर्फ इसको याद दिमाग में बिठा लो, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इसी पे बेस है, इसके अलावा कोई टर्म थोड़ी होगी। हाँ मार्जिन आएगा, मार्जिन की क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, बट इनकेस मार्जिन आ जाता है, जैसे जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। मार्जिन कैलकुलेट होता है एसपी के ऊपर, देख लो मार्जिन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100। आएगा नहीं ये सर, स्विच देख रहे ऑन है ना चार्जिंग। क्लियर है? मार्जिन के क्वेश्चन बहुत रेयर है ही नहीं, चांसेस कैट में भी कभी कभी आ जाते हैं, और यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में मैंने नहीं देखा कभी मार्जिन का क्वेश्चन आया, बट इनकेस आ जाता है। तो फर्क क्या है प्रॉफिट और मार्जिन में? प्रॉफिट जो है सीपी के ऊपर कैलकुलेट होता है, मार्जिन एसपी के ऊपर कैलकुलेट होता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। क्लियर है? समझ आ गया ये? फिर सोच लो। क्लियर सभी को? सिंपल सा फंडा, अपने आप को दुकानदार मान लोगे तो कभी इसमें गलती नहीं करोगे। ठीक है? वही सिनेरियो क्या होता है, कोई भी बिजनेस है यार, कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट तभी कमा पाओगे जब प्राइस को हाई करोगे। रेस्टोरेंट भी है, अब जितने को उसको बनाने में कॉस्ट लगती है उतने की थोड़ी मेन्यू में डाल देता है वो, ठीक है ना? हर एक के मेन्यू में डिफरेंट कॉस्ट है, वो क्या करते हैं वैसे ही मार्कअप कर देते हैं। अब दाल 50 रुपये में तैयार हो जाती है, 150 रुपये लिखा होता है, क्यों? मार्कअप। स्विगी पे क्या होता है डिस्काउंट चल रहे हैं। अच्छा कभी नोट किया ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, जोमेटो स्विगी यूज करते हो सभी? जोमेटो स्विगी में आप देखना 60% ऑफ होती है, तो आपको क्या लग रहा है 60% ऑफ देके वो नुकसान कर पा रहे हैं आप? बेस्ट एग्जांपल है मेरा, जब दूसरा ऑफिस है वहाँ पे नीचे रेस्टोरेंट है, मैं बैठा होता हूँ वहाँ पे अगर आप जाओगे उसका मेन्यू रीड करोगे ना और उसी का मेन्यू स्विगी जोमेटो पे खोलोगे, आपको काफी डिफरेंस है।
जो चीज वहाँ पे 140 की बेच रहा है वो जोमेटो पे वही चीज उसने 220 की लगाई थी। क्यों? उसको पता है कि वहाँ 60% डिस्काउंट है, दैट इज अप टू 100 रुपीज, वो कंडीशन अप्लाई होती है, बट स्टिल डिस्काउंट देके वो अपना लॉस तो नहीं करवाएगा ना, क्योंकि अगर उसने डिस्काउंट भी दे दिया तो उसने स्विगी और जोमेटो को 18% शेयर भी देना है, तो शेयर भी देना है, वो भी दे दिया, खर्चा भी उसको पड़ रहा है, लॉस तो नहीं करवाएगा ना। तो वो क्या करते हैं, मार्कअप कर देते हैं, जो वहाँ पे आपको प्राइस जो होते हैं ना वो मार्कअप होते हैं, कभी नोटिस करना आप। जो इंटरनेशनल चेन है वो नहीं कर सकती, डोमिनोज का कभी देखा ऐसा नहीं हो सकता, और डोमिनोज में कभी ऑफ भी देखी है लगी जोमेटो पे दे नहीं सकते, क्योंकि उनका प्राइस एक स्टैंडर्ड है, वो ये नहीं कर सकते कि मैं जोमेटो पे प्राइस हाइक करके लगा देता हूँ और बाद में डिस्काउंट दे, वो नहीं कर सकते, इंटरनेशनल चेन है तो वो कभी डिस्काउंट भी नहीं देते, मंगवाना है मंगवाओ, नहीं मंगवाना आपकी चॉइस है। बट जो लोकल रेस्टोरेंट्स है वो ऑफ देते हैं और उनके मेन्यूज में आप देख लो फर्क कितना होगा। बट ठीक है, दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है, आप खुश हो कि आपको जो प्राइस वहाँ जाके मिलना था डिस्काउंट पे वही मिल रहा है और घर बैठे मिल रहा है, बारिश में भी डिलीवरी हो जाती है, आपको बेनिफिट है, और कई बार एक्चुअल में होता भी है, डिस्काउंट का बेनिफिट भी होता है, बट अगेन शॉपकीपर जो है वो लॉस में नहीं जा रहा, क्योंकि उसने कैलकुलेशन रखी होती है कि इतना तक डिस्काउंट देके भी मेरे को प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी बट प्रॉफिट तो रहेगा, लॉस तो कोई भी नहीं करवाएगा। क्लियर है? चलें ओके, इसको एक बेसिक क्वेश्चन कर दो, इरेज नोट डाउन कर लिया सभी ने? मार्कर नहीं हुआ यार, मैं लेके आया हूँ आपको पता था? Okay, very question? Yes. Question लिखो, after markup the product by 25%, after markup the product by 25%, MRP becomes rupees 25,000. Find CP. सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट को मार्कअप किया, एमपी बन गया 25,000, सीपी कितना? सिर्फ रिलेशन सोचो, एमपी और सीपी में क्या रिलेशन होता है? सीपी के ऊपर मार्कअप करते हैं वो एमपी बन जाता है, यही होता है। तो एमपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीपी के ऊपर मार्कअप करते हैं, हम हर बार ये चीज थोड़ी लिखूंगा 100 प्लस m upon 100, सिंपली क्या करते हैं, सीपी के ऊपर सीपी का डायरेक्टली 125% निकाल लो, अगेन सीपी के ऊपर 25% मार्कअप करोगे, 25% ऑफ सीपी निकाल लोगे, फिर उसमें ऐड करोगे, फिर बात वही है कि सीपी का डायरेक्टली क्या निकाल लो 125%, तो सीपी का जब हम 125% कैलकुलेट करेंगे वो हमारा क्या बनेगा, एमपी, तो बस फिर सीपी एक्स है, एमपी 25,000 गिवन आपको, 25,000 इंटू 100 इधर आके मल्टीप्लाई, ये 125 नीचे आके डिवाइड इज इक्वल टू सीपी, 1 जा 2 जा 200 into 100, क्लियर है? Yes, sir. बस एक लाइनर सिंगल लाइनर फॉर्मूले हैं सारे, रिलेशन बताना चाहिए आपको किसके ऊपर क्या कैलकुलेट करके क्या निकला, और वही टेबल में समझाया आपको, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, शना आप बिल्कुल आंसर नहीं बोलोगे, बाकी बोलोगे, ठीक है? नोट करो, आप मेरा चेक कर लेना यहाँ पे। सिंगल लाइनर क्वेश्चन देने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये 4 आपने सही निकाले हैं वो भी इसी पे बेस्ड है, करें जी? Okay. After giving a discount of 20%, after giving a discount of 20%, the price of product becomes the price of product becomes
1680. Find MP. आ गया? ठीक है? हाँ। बेसिक चलते हैं। बेसिक के लिए क्या है बात करते हैं। बेसिक इक्वेशन समझना है। चले इसमें अच्छे से नहीं हो। ये तो ये इसी में चला हुआ है। हाँ, 21 में। रिलेशन क्या है? अब हमें गिवन क्या क्या है? हमें डिस्काउंट गिवन है, हमें प्राइस ऑफ प्रोडक्ट गिवन है। मतलब डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है हमारा? एसपी। एसपी और डिस्काउंट गिवन है, एमपी निकालना है। एमपी और एसपी में रिलेशन क्या है? हम एमपी के ऊपर डिस्काउंट देते हैं तो हमारा एसपी आ जाता है। तो मैं कह सकता हूँ एसपी इज इक्वल टू एसपी कब आता है? जब हम एमपी के ऊपर डिस्काउंट देते हैं। तो सिंपली हम एमपी का क्या करेंगे? 80% कैलकुलेट कर लेंगे। 100 माइनस डी अपॉन 100। सिंपली एमपी का जो 80% होगा वो क्या होगा हमारा? एसपी। एसपी गिवन है 1680 इंटू इधर जाके मल्टीप्लाई। क्लियर है? सॉल्व कर दो। जी 20 एग्जैक्ट आ रहा है। कटिंग में प्रॉब्लम की होगी। क्लियर है सबका? किसी को डाउट है पूछ लो, नहीं तो मैं आगे मूव करूँ। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है आफ्टर शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%. A shopkeeper makes a profit of 10% even after giving a discount of 20%. Even after giving a discount of 20%. Find the marked up percentage. क्वेश्चन है एक शॉपकीपर ने 10% का प्रॉफिट कमाया 20% डिस्काउंट देने के बाद भी। तो आपको बताना उसने अपने प्रोडक्ट को कितना मार्कअप किया होगा, क्योंकि अगर मार्कअप नहीं करेगा, डिस्काउंट दे रहा है, फिर क्या होना चाहिए था? लॉस। प्रॉफिट तभी पॉसिबल है उसने क्या किया होगा? मार्कअप। तो कितना मार्कअप किया वो आपको बताना। आप बताओ। मार्कअप किया होगा। परसेंटेज में बता 20%, 50 कैसे? गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सप्लेन हो गया। फॉर्मूला लगा मार्जिन मैंने पूछे नहीं है, मार्कअप परसेंटेज पूछा। मार्जिन का तो क्वेश्चन आने ही नहीं होगा, पूछूंगा भी मार्जिन नहीं पूछा मैंने। और वो प्रॉफिट अपॉन एसपी 200 है, ना कि प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन एसपी। यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। इस बार सीपीएसपी हटा दिया, सिंपल सा क्वेश्चन में चेंज लाए, बैठ गए सारे। 30 कैसे? बताओ।
20 तो नहीं है शना, एक्सप्लेन करो कैसे 20 100 लेके किया है सर नहीं ओवरऑल उसको 10% का Profit चाहिए। ठीक है, तो 1/5 ले लिया, यानी कि CP5 हाँ 5 to 6 SP 6 हो गया। और जो मार्केट प्राइस था पूरा 1/20 यानी 1/5 डिस्काउंट के बाद 5 का लगे 4 का। पहली गलती जो की है, प्रॉफिट था 10%, वो 1/10 होता है, 1/5 नहीं होता। पहली गलती तो वहीं पे है कि आपका जो है CP हो जाएगा 10, SP हो जाएगा 11। यस पहली गलती वहाँ पे। दूसरी इसके बाद सर जो डिस्काउंट वाला पॉइंट है वो ऐसे है कि 1/20% है, 1/5 के लिए यानी आपने जो 1/5 का डिस्काउंट 4 SP 4 में ले लीजिए। हाँ जी ये है SP 4। SP आपने 11 लिखा हुआ है। ये तो ओवरऑल प्रॉफिट है ना सर, फिर मैं लिमिट चलो, अगर इतना इजी है तो सोचो। इससे ये पता लग रहा है कि आप परसेंटेज रिवाइज नहीं करते हैं। देखो पहला मेथड है, अब पहले मैं कौन सा